हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का संस्कृत, जिसका नाम है अलस कथा। जिसका नाम क्या है? अलस कथा। यह एक कहानी है। यह एक कोची है, कहानी है। बिल्कुल एकदम बेसिक से, बिल्कुल एकदम कहाँ से देखेंगे? बेसिक से एकदम निचला स्तर से देखने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में ना। एकदम क्या चीज़ देखने वाले हैं हम लोग? एकदम आसान भाषा में। पार्ट नंबर 3 है। कितना है ये? 3 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। चलिए इसका शुरू करते हैं। तो अच्छा, एक कैसी कहानी, तो याद रखिएगा कि यह अलस कथा जो आलसियों पर कहानी है। कैसा कहानी है ये? आलसियों पर कहानी है ना, कि आलसियों कैसे थे, कौन थे ना। आलसियों पर कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सारांश। तो कह रहा है कि जो आलस कथा जो कहानी है वो विद्यापति लिखे थे। कौन लिखे थे? वो विद्यापति लिखे थे ना। विद्यापति जो ना क्या थे? विद्यापति लिखे थे। तो कहा है कि पुरुष परीक्षा नामक काव्य ग्रंथ का अंत है। काव्य ग्रंथ का ना, ये किसका है? किस कथा का अंश है? तो कथा ग्रंथ का अंत है। किसका है? कथा ग्रंथ का अंश है, यानी कि उससे ही लिया गया है। कह रहे कि विद्यापति एक लोकप्रिय कैसी कवि थे? तो मैथिली कवि थे। कैसी कवि थे ये? मैथिली कवि थे ना। कैसे कवि थे? मैथिली कवि ना। तो कह रहे हैं कि मिथिला कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला में बीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कौन था? मिथिला जगह पे था। मिथिला जगह पे कौन था? बीरेश्वर। बीरेश्वर था। कौन था? बीरेश्वर था ना। जो बहुत ही दयावान था, जो अनाथ लोगों को इच्छा अनुसार, अब उसके इच्छा अनुसार न भोजन देता था, एवं आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। अन्न भी देता था, कुछ देता था ये, वस्त्र भी देता था। कौन? आलसियों को। किसको? आलसियों को देता था ना। किसको देता था ये? आलसियों को देता था ना। तो कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि जब आलसियों को भोजन मिल रहा था, तब कुछ धूर्त लोग वहां पे चलाते हैं। तब कुछ लोग चलाते हैं धूर्त, यानी कि उसको बोलते हैं ठग ना। सो क्या बोले? ठग आ जाते हैं। तो जैसे ही ज्यादा आ जाते हैं तो क्या भोजन प्राप्त करने लगता है। बीरेश्वर कौची? बीरेश्वर सिर्फ उन लोगों को भोजन देता था जो बुद्धि से हीन होते थे। बीरेश्वर किन लोगों को भोजन देता था? जो बुद्धि से क्या होते थे? हीन होते थे। बुद्धि से हीन होते थे। लेकिन उन आलसियों के बीच ज्यादा खर्च होने लगा। जितना आलसी थे उन आलसियों के बीच कहता हुआ ज्यादा खर्च होने लगा। तो संयमी पुरुषों द्वारा, किसके पुरुषों द्वारा? संयमी पुरुषों द्वारा विचार किया गया कि अब आलसियों की परीक्षा ली जाए ना। यानी कि कहने का अर्थ है कि जिस जगह आलसी रहते थे वहां पे कुछ धूर्त लोग आ गए। कौन आ गए? वहां पे कुछ धूर्त लोग आ गए। तो इनका खाना था 5 गो के, अब आ गए 10 गो, तो खाना घटेगा ही घटेगा, खर्चा ज्यादा होगा। तो ज्यादा खर्च होने के लिए, ज्यादा खर्च होने लगा। तब वहां के पुरुष सोचे क्या? तब वहां के पुरुष सोचे कि अब ज्यादा खर्चा हो रहा है, तब इन लोगों को क्या लिया जाए? परीक्षा लिया जाए। अब इन लोगों को क्या किया जाए? परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा में क्या हुआ? हुआ का कि इनके आवास पर, परीक्षा में क्या हुआ कि इनके आवास पर आग लगा दी गई। क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई। जो जैसे ही इनके आवाज पर आग लगा, तो जो धूर्त लोग थे वो सबसे पहले भाग गए। कौन? जो धूर्त लोग थे वो सबसे पहले भाग गए। सबसे पहले क्या हो गए? वो भाग गए ना। कह रहे हैं कि आलसियों जो आलस्यहीन थे वो सबसे पहले भाग गए और सोए हुए पुरुष से आपस में बात करने लगे। सोए हुए पुरुष आपस में कुछ बात कर रहे हैं कि थी घर में आग लगी है ना, घर में आग लगी है। तो इसी पर पहले पहले आलसी ने कहता है, पहले आलसी, याद रखिएगा यहाँ से सवाल पूछता है कि पहले आलसी ने क्या कहा। तो पहले आलसी ने पुरुष से कहा कि अरे यह कैसा शोरगुल है। पहले कहा कि ये कैसा शोरगुल है, ये कैसा शोरगुल है ना। यही पर दूसरे आलसी कहता है कि घर में क्या हुई है? आग लगी है। दूसरा आलसी कहता है कि घर में क्या हुई है? आग लगी है। घर में आग लगी है ना, घर में आग लगी है। तभी इस पर तीसरे ने कहा कि हमें जल से कोई वस्त्र भींगे हुए उड़ा दे। हमें
जल से भींगे हुए कोई वस्त्र ओढ़ा दे यानी कि ढक दे। तब इन दोनों के इन तीनों के बात पर चौथे ने कहा कि अरे वाचाल कितना बोलते हो, अरे वाचाल कितना बोलते हो। तभी नियोगी पुरुष समझ गए, तभी क्या नियोगी पुरुष समझ गए कि यही चार आलसी हैं, यही चार आलसी हैं ना, यही चार आलसी है, बाकी सब तो भाग गए। तो इन्हीं को क्या आग में जलने के डर से नियोगी पुरुष ने आग में जलने के डर से नियोगी पुरुष ने इन्हें केस पकड़कर क्या पकड़कर केस पकड़कर बाहर निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया? बाहर निकाल दिया ना। कहाँ निकाल दिया? बाहर निकाल दिए। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन चारों को बात सुनकर नियोगी पुरुष ने मृत्यु होने के भय से चारों को बाल पकड़कर कहाँ खींचते हुए बाहर निकाल दिया। तो ये रहा हम लोग का थ्योरी। तो थ्योरी ना, चलिए अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ना थोड़ा सा क्या देखते हैं, अलस कथा का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव कहता है कि अलस कथा में आग किसने लगाई थी? तो याद रखिए कि अलस कथा में आग कर्मचारियों ने लगाई थी। किसने लगाई थी? अलस कथा में जो काम कर रहे थे उन लोग कर्मचारी लगाए थे ना। कह कि अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी युक्ति थी? तो पहला आलसी की। पहला आलसी कितना शोरगुल हो रहा है, शोरगुल कितना हो रहा है, पहला आलसी के था ना। कह रहा है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा विद्यापति ना। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? विद्यापति है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते थे ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहस्पति कैसा था? याद रखिए कि बृहस्पति दानशील था, दयावान था ना। कौन था? दानशील था ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। कितना थी? 4 थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। हाँ, कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो याद रखिएगा कि चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए? तो घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। सब कौन लोग भाग गए? धूर्त लोग भाग गए ना। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो याद रखिए कि अलस कथा में के अंतर्गत मिथिला में मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे ना। बनावटी आलस से दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे ना। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? तो अलस कथा में आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि वहां पर रहने वाले कुछ धूर्त लोग आलसियों के भेष में भोजन कर रहे थे, इसीलिए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। आलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी ना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। संसार में बच्चों को रक्षा करने वाला कौन होता है? तो माता होती है। संसार में बच्चों को रक्षा करने वाला कौन होती है? माता होती है ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिए कि अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा कैसी कथा है? तो याद रखिए कि अलस कथा एक व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक है। वो कैसा है? व्यंग्यात्मक ना, कि खुद से रचना किया गया है, रियल में नहीं है, रियल में नहीं है ना। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो याद रखिए कि मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे ना। कह रहा है कि तर्कयते यद मिन गृहे
अग्नि लगे तो अस्थि किस आलसी ने कहा, यानी कि घर में आग लगा किसने बोला था, तो द्वितीय बोला था। कौन बोला था? द्वितीय बोला था ना। करा कि पतिरेव गति बलाना जननी गति ना, तो कौन है? तो स्त्री नाम। करा कि कठोक्ति तथा धार्मिको नास्ति कटैव